हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, विद्युत धारा वाली यूनिट में हम सरल परिपथ पढ़ रहे थे और सरल परिपथ के अंतर्गत हमने इससे पहले वाले वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु जाना था। तब हमने कहा था अगले वाले भाग में हम विभव मापी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जटिलता है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ने के बाद, समझने के बाद अगर नहीं आए फिर से वीडियो देखेंगे, उसको आप अच्छी तरह समझेंगे। निश्चित ही रूप से मैं आशा करता हूं आपको समझ में आए। चलते हैं, हेडिंग है अब विभव मापी। पोटेंशियोमीटर, जैसा नाम वैसा ही काम। नाम है विभव मापी, तो ये क्या करेगा? विभवांतर यानी विभव को मापेगा। किसके सिरों पर विभव को मापेगा? क्वेश्चन यह उठती है, यह सेल के सिरों पर विभवांतर नापेगा या किसी प्रतिरोध को। यहाँ हम विभव मापी का प्रयोग किसी सेल के विद्युत वाहक बल को अधिक शुद्धता से मापने के लिए करते हैं। तो विभव मापी का प्रयोग सेल के विद्युत वाहक बल को अति शुद्धता से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात आती है इसकी रचना एवं क्रियाविधि, सिद्धांत एवं क्रियाविधि। तो सबसे पहले हम इसकी रचना के बारे में जानेंगे। विभव मापी एक सर्वत्र समान मोटाई का एबी तार होता है। पीछे मीटर सेतु में एक तार था एबी, लेकिन कितने मीटर लंबा था? 1 मीटर लंबा। हमने यहाँ 1 मीटर वर्ड का प्रयोग नहीं किया, हमने केवल इतना कहा एबी एक सर्वत्र समान मोटाई का क्या होता है? तार होता है। विभव मापी में एबी एक कैसी मोटाई का? सर्वत्र समान मोटाई का तार होता है, जो 1 मीटर भी हो सकता, 2 मीटर भी हो सकता, 10 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर। वो हम आगे पढ़ने के बाद जानेंगे कि कितने मीटर का हमें विभव मापी तार लेना चाहिए। यहाँ पर हमने एक तार एबी लिया, इसकी लंबाई निर्धारित नहीं है। लंबाई हमारे ऊपर डिपेंड करती है कैसा विभव मापी बनाना है उसी से। मीटर सेतु में 1 मीटर लंबे तार पर ही पुल बना था, सेतु बना था, इसलिए उसे मीटर सेतु कहा था। उसकी सहायता से हम किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, जबकि विभव मापी द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल शुद्धता से मापा जाता है। इसमें एबी एक सर्वत्र समान मोटाई का मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का तार होता है। मैग्नीन कांस्टेंटन का क्यों? मैग्नीन कांस्टेंटन में धारा प्रवाहित करने पर यह गर्म नहीं होते, जिनसे इनका प्रतिरोध क्या बना रहता है? नियत बना होता है। सर्वत्र समान मोटाई का, सभी जगह इसकी मोटाई कैसी रखी जाती है? समान रखी जाती है, जिससे इसका प्रतिरोध नियत रहे, सभी जगह एक जैसा रहे। ध्यान रखेंगे, इसमें एबी एक सर्वत्र समान मोटाई का मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का तार होता है, जिसके ए व बी सिरों के बीच, जिसके कौन से? ए व बी सिरों के बीच हम क्या करते हैं? एक बैटरी B1 कुंजी के धारा नियंत्रक RH, थोड़ा ही चल क्या बता रहे थे? इसमें एबी एक सर्वत्र समान मोटाई का मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का तार होता है। इसके ए व बी सिरों के बीच एक बैटरी B1 कुंजी के की धारा नियंत्रक रेजिस्टर RH चित्र के अनुसार क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। पूरी बात फिर से रिपीट करें। विभव मापी में एबी एक सर्वत्र समान मोटाई का मैग्नीन कांस्टेंटन का क्या होता है? एक तार एबी होता है, जिसके ए व बी के बीच एक बैटरी B1 कुंजी के धारा नियंत्रक RH चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का विद्युत वाहक बल, मान लो इस सेल का विद्युत वाहक बल E हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। उसकी धन प्लेट को ए से, धन प्लेट माने बड़ी, ऋण प्लेट को
एक धारामापी, एक धारामापी संयुक्त धारामापी भी हो सकता है समांतर क्रम में से जोड़कर, धारामापी जी से जोड़कर जॉकी बनाकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस जॉकी को तार AB पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। फिर से हम रिपीट करें पूरी बात को अपनी। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल को शुद्धता से मापा जाता है। इसमें AB एक सर्वत्र समान मोटाई का मैग्नेट एवं कांस्टेंटन का एक तार होता है। इसके A व B सिरों के बीच एक बैटरी B1 कुंजी के धारा नियंत्रक RH चित्र के अनुसार कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल E ज्ञात करना होता है उसकी धन प्लेट को A से ऋण प्लेट को धारामापी G से जोड़कर जॉकी बनाकर छोड़ देते हैं। जॉकी मीन्स कटिया। इस जॉकी को तार AB पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। कन्फर्म इतनी सी बात। अब आगे सुनेंगे। सर्वप्रथम कुंजी K को, अब इसकी क्रिया विधि एवं सिद्धांत एक साथ चल रहे हैं। सर्वप्रथम कुंजी K को ऑन कर देते हैं। कुंजी K को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। सर्वप्रथम कुंजी K को क्या कर देते हैं, हम ऑन कर देते हैं। जब कुंजी K को ऑन कर देते हैं तो तार AB में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। जो कि हटाई, इसको ऑन कर दिया, तार AB में धारा बहने लगती है। A से B की ओर जाने पर विभव पतन होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। A से B की ओर जाने पर विभव पतन होता है। विभव का मान क्या होता है, घटता। ट्रांसफार्मर जहां लगा होता है वहां वोल्टेज अच्छा आता है, दूर को जाते जाएंगे वोल्टेज का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे ही इस सिरे से वोल्टेज बड़ा प्लस का है, यहां से यहां की ओर जाने पर वोल्टेज का विभव का क्या होता जाएगा, पतन, यानी विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा। अगर हम इतने टुकड़े का विभवांतर देखेंगे तो कम आएगा, इतने का विभवांतर ज्यादा होगा, इतने का विभवांतर और ज्यादा। कैसे, बात समझ में नहीं आई ना, ऐसे समझें। इस बोल्ट पर प्लस 10 वोल्ट, यहाँ पहुंचे 9 वोल्ट हो गया, यहाँ जाने पर 8 वोल्ट हुआ, यहाँ जाने पर 7 वोल्ट हुआ। ऐसे वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रहा है। हमने यही तो वर्ड कहा, ए से बी की ओर। इतने का विभवांतर कितना आएगा, 1 वोल्ट। इतने का विभवांतर कितना आएगा, 2 वोल्ट। यानी दूरी बढ़ाने के साथ विभवांतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और विभव का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। किसका पतन हो रहा है, विभव का। बात ध्यान रखेंगे इस लाइन को। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K को ऑन कर देते हैं तो तार AB में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। A से B की ओर जाने पर विभव का पतन होता है, लेकिन दूरी के साथ विभवांतर क्या होता है, बढ़ता है। कन्फर्म इतनी। सर्वप्रथम जॉकी को, अब क्रिया विधि समझे बिल्कुल ध्यान से। सर्वप्रथम जॉकी को तार के J1 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। इस जॉकी को हमने किस बिंदु पर स्पर्श कराया, J1 बिंदु पर। इस बिंदु पर हमने स्पर्श कराया। सर्वप्रथम ये धारामापी था, सर्वप्रथम तार को हम किस बिंदु पर, J1 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। इस समय ये J1 का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम। कम दूरी पर विभवांतर कम, ज्यादा दूरी पर विभवांतर ज्यादा। फिर से एक बार रिपीट करें। सर्वप्रथम कुंजी K को ऑन कर देते हैं, तार AB में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। A से B की ओर जाने पर विभव का मान घटता है, विभवांतर का मान दूरी के साथ क्या होता है, बढ़ता है। सर्वप्रथम जॉकी को तार के किस बिंदु पर, J1 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं, यदि AJ1 का विभवांतर छोटा है सेल के विद्युत वाहक बल से, इस समय सेल की धारा प्रबल होगी। बैटरी की धारा क्या होगी, क्षीण इसकी, क्यों, इतने का विभवांतर छोटा है, उसका विद्युत वाहक बल बड़ा है। विद्युत वाहक बल भी विभवांतर होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसका विद्युत वाहक बल बड़ा है, इस AJ का विभवांतर क्या है, छोटा। इस समय सेल की धारा क्या होगी, प्रबल होगी, और धारा का मार्ग क्या होगा, J1E होगा।
यानी ऐसी इस तरह से धारा इधर को जाएगी, धारा ऐसे लौट के आएगी इधर को, इस तरह से। तो धारा मापी में एक और विक्षेप आएगा। सेकंड भाग में जाने, ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, अब इसी जॉकी को तार के दूसरे बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं। इसी जॉकी को तार के कौन से बिंदु, J2 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। एक ही है, डॉट 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 बनाया, इसका मतलब ये अलग नहीं है एक ही। इसी जॉकी को इधर लगा सकते हैं, इसी जॉकी को इधर लगा सकते हैं। अब J2 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। यदि इस समय AJ2 का विभवांतर बड़ा है शेल के विद्युत, क्यों, जितनी दूर जाएंगे विभवांतर का मान बढ़ जाएगा, विभव का मान क्या हो जाएगा, कम। इसका विभवांतर प्रबल हो जाएगा, तो किसकी, V1 बैटरी की धारा प्रबल होगी। अभी पहले किसकी धारा थी, सेल की। अब इसका विभवांतर, जे विभवांतर कौन मैनेज कर रहा है, ये बैटरी, तो इसकी धारा प्रबल होगी। और धारा इसकी जब बड़ी होगी तो धारा का मार्ग AEJ2 होगा। धारा का मार्ग AEJ2 होगा। ऐसे जाएगी धारा इस क्रम में। अभी धारा ऐसी जा रही थी, अब इस तरह, तो धारा विक्षेप कहां आ जाएगा, तब धारा मापी में दूसरी ओर विक्षेप होगा। धारा मापी में 0 होता है बिल्कुल बीच में, पहले इस ओर विक्षेप था, अब विक्षेप कहां चला गया, इस ओर। इसका मतलब है यह सुई इधर से इधर तक आई, इनके बीच में एक ऐसा बिंदु है कोई ना कोई, जब धारा मापी की सुई कहां रुकी होगी, 0 पर की होगी। तो उस 0 की स्थिति को हमें इसे खिसका कर पता करना है। और जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो इस समय एजे का विभवांतर ही शेल के विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि J1 व J2 के बीच एक बिंदु J है जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है। कंफर्म हो गई, यानी क्या कहा हमने, इन तीनों बातों को एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। सिंपल सी बात कही, एबी विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल को शुद्धता से मापा जाता है। इसमें एबी एक सर्वत्र समान मोटाई का मैग्नेट का क्या होता है, कांस्टेंटन का तार होता है। इस ए व बी के बीच एक बैटरी B1 कुंजी के धारा नियंत्रक आरेख चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसकी धन प्लेट को ए से तथा ऋण प्लेट को धारा मापी से जोड़कर जॉकी बनाकर छोड़ देते हैं। इस जॉकी जे को तार AB पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। सर्वप्रथम कुंजी के को ऑन करते हैं तो तार AB में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। ए से बी की ओर जाने पर विभव का मान घटता है, लेकिन दूरी के साथ विभवांतर का मान बढ़ता है। सर्वप्रथम जॉकी को तार के J1 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। यदि AJ1 का विभवांतर शेल के विद्युत वाहक बल से कम है तो इस समय शेल की धारा प्रबल होगी और धारा का मार्ग AJ1E होगा। अब इसी जॉकी को तार के J2 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं और AJ2 का विभवांतर ज्यादा है, शेल का विद्युत वाहक बल कम है, तो इस समय बैटरी की धारा प्रबल होगी और धारा का मार्ग AEJ2 होगा। इस प्रकार धारा मापी में दूसरी ओर विक्षेप आ जाएगा। इस प्रकार J1 व J2 के बीच एक ऐसा बिंदु J है जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है। इस समय इस स्थिति में एजे तार का विभवांतर
बराबर शेल का विद्युत वाहक बल होगा, जो कि हमें क्या करना है, ज्ञात। तो हम अब क्या कर ले, हमारा टारगेट एजे का विभवांतर क्या करना है, ज्ञात करना है। इतनी सी बात है, निकालते हैं। माना कि शून्य विक्षेप की स्थिति में तार AB में प्रवाहित धारा कितनी है, I है। AB तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है। दो बातें मान ली, इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, I, और इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो, और एजे की लंबाई कितनी है, L, तथा एजे तार की लंबाई L है। इतनी बातें हमने मानी। हमने तार में प्रवाहित धारा I है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है, एजे तार की लंबाई क्या है, L। तो क्या निकालेंगे, विभवांतर के लिए धारा पता हो गई, तो एजे तार का प्रतिरोध कितना होगा, रो इंटू L होगा। क्यों, एकांक लंबाई का रो है, L लंबाई का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध चाहिए, तो एजे का विभवांतर चाहिए था, B बराबर I, एजे में धारा गुणे एजे का प्रतिरोध। धारा कितनी है, I, प्रतिरोध रो इंटू L। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इंटू I इंटू L। चूंकि रो इंटू I बराबर के को कहते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो क्या हो जाएगा, के इंटू एल। तो यही क्या है, ई है शेल का विद्युत वाहक बल। हमें तार की विभव प्रवणता पता चल जाएगी, पूरे तार पर इतना वोल्टेज लगाया तो एकांक लंबाई का विभवांतर है जी, रो इंटू आई, कितनी लंबाई, एकांक लंबाई के तार के विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम पूरे तार पे जो बैटरी पे विभवांतर लगाया बटे बैटरी तार की कुल लंबाई का भाग कर दें, विभव प्रवणता पता चले। कि एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई में धारा बराबर एकांक लंबाई का विभवांतर, एकांक लंबाई के विभवांतर को ही विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो E बराबर के इंटू एल। इस सूत्र से हम शेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। के हमें मालूम होगा, शून्य विक्षेप की स्थिति रखने पर स्केल से लंबाई नाप लेंगे, के और एल के मान रख देंगे, शेल का विद्युत वाहक बल शुद्धता से पता चल जाए। अब बात आती है इसकी सुग्राहिता की। सुग्राहिता बढ़ानी हो तो के का मान हमें कम करना पड़ेगा। के का मान कम करने के लिए लंबाई ए बी तार की लंबाई हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ये ए बी तार पे सिरों पर है, ठीक है। ए बी तार की लंबाई ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, विभव प्रवणता की, विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी। क्यों, विभव प्रवणता कम हो जाएगी तो शुद्धता ज्यादा आएगी, एल का मान ज्यादा हो जाएगा, इनका जब गुणा करें शुद्धता बढ़ती जाएगी। तो विभव मापी की सुग्राहिता अगर बढ़ाना चाहते हैं तो तार की लंबाई हम ज्यादा रखेंगे, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, उसी के हिसाब से उस पर बैठना। पूरी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, बड़ा अच्छा सरल टॉपिक है। सर्वप्रथम इसमें क्या बताया, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल को क्या करते हैं, हम शुद्धता से नापते हैं। इसमें ए बी एक सर्वत्र समान मोटाई का मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का क्या होता है, तार होता है। इसके ए व बी सिरों के बीच एक बैटरी B1 कुंजी के धारा नियंत्रक आरेख चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो उसकी धन प्लेट को ए से, ऋण प्लेट को धारा मापी से जोड़कर जॉकी बनाकर छोड़ देते हैं। जॉकी को तार ए बी पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। सर्वप्रथम कुंजी के को बंद करते हैं, ऑन करते हैं, तार ए बी में धारा बहने लगती है। ए से बी की ओर जाने पर विभव का मान क्या होता है, कम होता है, विभवांतर का मान बढ़ता है। अब जॉकी को तार के जीवन बिंदु पर पास में को चिपकाते हैं, लगाते हैं, स्पर्श कराते हैं जीवन। इस समय यदि ए जीवन का विभवांतर कम है सेल के विद्युत वाहक बल से, तो इस परिपथ में धारा सेल की होगी, तो धारा का मार्ग ए जीवन ई होगा।
यानी एक और विक्षेप चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें धारा था। दूसरी बार में क्या काम ने, अब तार के J2 बिंदु पर स्पर्श कराया। इस समय AJ2 का विभवांतर ज्यादा, शेल का विद्युत वाहक बल क्या हो गया, कम। तो ऐसी स्थिति में बैटरी की धारा प्रबल होगी, तो धारा का मार्ग AEJ2 होगा, और जब इस दिशा में जाएगी तो विक्षेप भी बदल जाएगा। पहले इस चक्र में हो रही थी, अब इस चक्र में है। तो विभव इस प्रकार J1 व J2 के बीच एक ऐसा बिंदु J है जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है, उसे प्राप्त कर लेते हैं। उसकी लंबाई हम क्या कर लेते हैं, L ज्ञात कर लेते हैं। कर ली। माना कि जब ऐसी स्थिति में तार AJ का विभवांतर ही शेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो AJ का विभवांतर ज्ञात। माना कि AJ की लंबाई L, एकांक लंबाई का प्रतिरोध ρ तथा तार AB में प्रवाहित धारा I। तो ऐसी स्थिति में AJ तार का प्रतिरोध ρ इंटू L हो जाएगा। प्रतिरोध मालूम, धारा मालूम, तो V बराबर I इंटू R, I इंटू R, I इंटू ρ को K कहते हैं। K विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता की परिभाषा एकांक लंबाई के तार के विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता को K से प्रदर्शित करते हैं। वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होगा, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। E बराबर K। इस सूत्र में K और L के मान रखकर हम शेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात कर सकते हैं। सुग्राहिता बढ़ाना है तो K का मान कम होना चाहिए। K का मान कम होगा तो इसके लिए हमें विभव मापी की लंबाई, तार की लंबाई क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब हमें 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर तार लगाएंगे, तब जाके हमें विभव मापी अधिक शुद्ध बनेगी। अगले पार्ट में हम जानेंगे इसके अनुप्रयोग, कैसे दो शेलों के विद्युत वाहक बल मापे जाते हैं, कैसे हम किसी शेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इस यूनिट के सभी वीडियो क्रम से देखें, पीछे से क्रम से पढ़ें। हम विज्ञान वर्ग के अध्यापक हैं, आप विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब है विज्ञान कहती है क्रमबद्ध, सुनिश्चित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आप अपने ज्ञान को क्रमबद्ध रखें, सुसंगठित रखें, सुनिश्चित रखें, यानी बार बार रिपीट करें, कंफर्म करें आपने सही पढ़ा, गलत पढ़ा, जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। क्रम से पढ़ें। क्रम से पढ़ने के लिए आपके सुविधा के लिए ऊपर आई बटन है, उस आई बटन को आप जैसे ही टच करेंगे इस यूनिट के सभी वीडियो क्रम से खुल जाएंगे। आप क्रम से तैयार करें। न्यूमेरिकल आपको इसके आगे मिलेंगे, साथ साथ चलते चलेंगे, तैयार करेंगे और आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।